आदमी खाना खाता है, खाना खाता है तो आदमी रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल खाता है, यानी कि जिंदगी में भूख का दाल से बहुत गहरा संबंध है। और दाल का हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति उपस्थित है, उसका भी बहुत गहरा संबंध है। किसका? बेचता दालें हैं पर लिखता कविता है। कई बार तो ग्राहकों के कई रुपए इसलिए कम कर देता है, बताता है दाल का भाव कितना है, बोले कविता नहीं सुनोगे तो 100, सुन लोगे तो 50 रुपए किलो दे दूंगा। तो वो अनिल अग्रवंशी हमारे बीच में, जरा जोरदार ताली से स्वागत करेगा अनिल आए। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप मेरे को कब उठाओगे, तो मेरा तो दम घुट गया इन दोनों के बीच में। अब सांस आया मेरे को भाई साहब। और दालों की बात बताई शैलेश जी ने, कई बार बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है रसिक जी। एक छंद के द्वारा समर्पित करता हूँ जी कि कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता के भाव याद आते नहीं मुझको। अच्छा। कि दाल जब बेचूं तो कविता याद आए मुझे, मोठ मूंग राजमा लुभाते नहीं मुझको। कि ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ। अच्छा। ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ, दालें वो खरीद के सताते नहीं मुझको। कि दाल के व्यापारी को कविता से क्या लेना देना, आयोजक ये सोच के बुलाते नहीं मुझको। और वावा का धन्यवाद करता हूँ कि वावा ने हमें बुलाया है। कुल मिला के यहाँ आपकी दाल गल गई। क्या बात है, वाह वाह अनिल जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जोड़ी शैलेश जी की और आपकी लग रही है साहब। जोड़ियां तो आपने ये भी निश्चित करी थी, ऐसा ये जोड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो छंद द्वारा बताता हूँ आपको जी कि दो दिलों का योग का हो चाहे संजोग का हो, राम जी ने कैसी कैसी जोड़ियां बनाई है। कि मेल अनमेल कहीं हुई रे लंपेल कहीं, एक दूजे संग कैसी कुंडली मिलाई है। क्या बात। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जुल्फे घटाओ जैसी पत्नी की देखी कभी पति जी का सर जैसे चांद की गोलाई है। और भोर जैसा उजला कलर पत्नी का देखा, पति ऐसा देखा जैसे रात की सिहाई है। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बनवा लो। तो भाई साहब जोड़ियों का हिसाब ऐसा ऐसा हो जाता है और बहुत ऊंचाइयों तक ये हमारा वाह वाह गया है। मेरे को तो एक घटना याद आती है शैलेश जी। गांव का एक व्यक्ति भाई साहब उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा। उसके घर वालों ने कहा यार हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। बोला नहीं शोर मचाओगे। बोला क्यों शोर मचाएंगे, बिठा ले। उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक चला गया, कोई नहीं बोला रास्ते में। उसने मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सब नाराज हुए पड़े हैं। उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं एक नया विषय बिल्कुल शैलेश भाई, एक छोटा शैतान बच्चा सूर्य भगवान को अपनी दोस्ती करके धरती पर कैसे लाता है, समर्पित करता हूं साहब। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। अच्छा। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना। हाँ। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। हाँ। जबकि सूर्य भगवान 100 गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन उसका बच्चे का उन्होंने बुला लिया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। अच्छा। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए भगवान आपको वहीं छोड़ आए थे। खैर कोई बात नहीं, प्रभु अब मैं आपको अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। अच्छा। बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से भगवान वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये इतिहास का पहला मैच होगा भगवान जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। क्या बात है। मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो प्रभु आप पिच का सारा पानी सोख लेना। खिलाड़ियों के लिए यदि मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए
उस समय अपने आप को रोक लेना। वैसे इंटरवल में खाने के लिए हम घर से कच्ची मक्का ले जाएंगे और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हे प्रभु, आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई कई जन्म लग जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। हे प्रभु, जब तक आप भारत में रहोगे, आपने देखा होगा जब भारत में दिन होता है तो वहां रात होती है, जब तक आप भारत में रहोगे पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। वाह, क्या बात है। उधर वो अमेरिका खाम का तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा। अच्छा है। उसे और कुछ काम ही नहीं, जब रॉकेट ठाके चल देता वो अंतरिक्ष में निकल लेगा। इसलिए प्रभु अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं चला जाऊं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रकाशमान है। आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। वाह वाह वाह। इसलिए जाने से पहले इतनी कृपा कर देना, इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भावना को दूर कर प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना, प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना। धन्यवाद।